तो देर किस बात की? Fantastic. सब्सक्राइब नाउ। I'm a cool watch. So don't just watch me, bro. मुझे Google सर्च पर ढूंढो। ऑनलाइन, ऑफलाइन, सारे स्टोर्स के लेटेस्ट डील्स देख के कर लो। शॉपिंग का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है Google सर्च। हेलो अंजलि, हाँ कैसी हो? मुझसे तो ये सवाल करो ही मत कि मैं कैसा हूँ। भाई अकेले बैठे हैं तुम्हारे बिना यहाँ पे, तुम तो मैके चली गई। ये भी कोई वक्त है अंजलि मैके जाने का? त्योहार है, दिवाली सामने है, कितना अजीब लग रहा है तुम्हारे बिना। मैंने कभी दिवाली तुम्हारे बिना नहीं मनाई और इस वक्त तुम चली गई। और एक काम करो, अपने भैया को साथ लेके आना, वरना फिर कहोगे भैया के पास जाना है। अच्छा सुनो, हैप्पी दिवाली। दादाजी, हाँ? इस बार मम्मी ने पटाखे कम दिलवाए। अरे तू चिंता मत कर, तेरी मम्मी को बोलकर मैं तुझे और पटाखे दिला दूंगा। है तू जी भर के पटाखे फोड़। बेटा ऐसे बात क्यों रहा है? कुत्ते पीछे पड़े हैं क्या? नहीं, बम पीछे पड़े हैं। क्या बताऊं बापूजी, जहाँ से गुजरता हूँ बम ही बम फूटते हैं। ये बम एक दिन मेरी जान लेके छोड़ेंगे मुझे। अरे आप आ गए? नहीं अभी टाइम है। नॉनसेंस, दिखाई नहीं दे रहा है। ए बाबू चाचा, दिवाली के दिनों में तो बहू पे चिल्लाना बंद कर। अरे बहू घर की लक्ष्मी होती है, बहू पे गुस्सा करेगा तो लक्ष्मी देवी नाराज हो जाएगी। बापूजी सचमुच लगता है लक्ष्मी जी नाराज हो गई है। क्यों? अरे क्या बताऊं बापूजी, मार्केट में इतनी मंदी है, ये दिवाली में धंधा ही नहीं है बिल्कुल। अरे धंधे में तो ये सब चलते रहता है। अरे क्या चलते रहता है बापूजी, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम सबको गांव वापस जाना पड़ेगा, वो भी चलते चलते। वो सब छोड़िए, आप इस दिवाली में मुझे सोने का सेट दिलवाने वाले थे, उसका क्या हुआ? और हाँ, मेरे लिए साइकिल, फुटबॉल, बैडमिंटन। अरे तुम दोनों क्या पागल हो गए? अभी मैंने कहा कि धंधा ही नहीं है, दिवाली में मंदी है, तो अभी तुम लोगों को ये सब चीजें चाहिए? ए भाई, ये तेरी मंदी जो है ना, इन घर वालों की वजह से नहीं आई है जो तू इन पे चिल्ला रहा है। अरे मंदी हो या चंदी, इन लोगों को जो भी चाहिए दिलवा दे। और नहीं तो क्या, उस दिन तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि दिवाली में जो भी चाहिए वो मैं दिलाऊंगा। तब दिवाली आके मैंने कुछ मांगा था, उसमें क्या गुनाह किया है? सोने का सेट मांगा तो फिर ऐसे कुछ कर रहा है तो मैंने मेरे में क्या कुछ नहीं। आते हो? किधर? आज काली चौदस है ना, तो घर की अशांति और कंकास को चार रास्ते डालने जा रही हूँ। मतलब तुम वापस नहीं आओगे? क्या अभी? लगाओ 5 फ्रेश। बात क्यों भाई, तू भी पिएगा अब्दुल? नहीं, वो डॉक्टर साहब को 2 गिलास एक साथ लगती ना, इसके लिए। मैं नहीं पीऊंगा। क्या मेहता साहब, खाली नीट सोटा मिला हो गया यार, और साथ में कुछ मिक्स होता तो मजा ही कुछ और होता ही। आई सुनी, मजा तो आ जाता, लेकिन वो अब्दुल क्या हो नहीं सकता, उसके लिए जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट। और इन दिनों भैया बजट थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए आज तो सोडा ही पियो, सोडा पिलाता हूँ और पैसे मैं दूंगा। तो मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन आज से सोडे का भाव बढ़ गया है। हाँ क्यों? वो शेयर बाजार की वजह से। अब्दुल, शेयर का सोडे से क्या लेना है? वो क्या है ना, मैंने भी थोड़े पैसे ना शेयर बाजार में लगा दिए थे। शेयर बाजार गिर गया ना, तो मेरे पैसे डूब गए। मैंने सोचा क्यों ना सोडे में एडजस्ट कर लूं। अच्छा, मतलब तुम वहाँ पे डूबा हुआ पैसा यहाँ पे सोडे का भाव बढ़ा के वसूल करोगे? क्या करूं मेरे साहब, काफी पेट का सवाल है ना। वैसे बात तो अब्दुल ठीक कह रहा है, आजकल हर मौसम में 2 ही लफ्ज सुनाई देते हैं, या तो मंदी या महंगाई। मेहता साहब, ऐसे हालातों में सिर्फ ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। तो इसमें तेरे ऊपर वाला शर्मा क्या करेगा यार? अरे सॉरी, अपने ऊपर रहने वाले शर्मा की बात नहीं कर रहा है, तो भिड़े उनकी बात कर रहा है जो मुसीबतों में हम सब के काम आते हैं। हम सब के ऊपर रहने वाले हमारे खुदा ईश्वर, उनकी प्रार्थना करने की बात कर रहा है। पापा जी, हाँ। अरे यार, वैसे ऊपर वाले से एक आइडिया आया, कल हम सब लोग मिलके हमारी सोसाइटी में सार्वजनिक रूप से लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम रखते हैं।
और सामूहिक रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि दुनिया भर में जो मंदी छाई हुई है ये खत्म हो, ये जो शेयर बाजार गिर रहे हैं ये कुछ ऊपर चढ़े, महंगाई दूर हो जाए ताकि दुनिया भर के सारे लोग खुशहाल रह सकें। वाह मेहता साहब वाह, क्या विचार है आपका, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। इसलिए अब कल हमारी सोसाइटी में सामूहिक रूप से लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलें। ठीक है, हम जेठालाल से मिलते हैं और उसे भी बताते हैं। और जेठालाल पूजा करेगा क्या? अरे सोनी, पूजा तो हम सब लोग मिलके करेंगे ये तो तय हो गया, लेकिन हम सबके बजट की हालत खराब। और जेठालाल डेरा बिजनेसमैन दुकान वाला आदमी है, तो पूजन को स्पॉन्सर करने के लिए भी कोई चाहिए ना। भाई वाह, आप लोगों का ये लक्ष्मी पूजा का विचार तो बहुत ही अच्छा है। हाँ खरेखर है ना। और दिवाली के दिन हमारी सोसाइटी पूरी दुनिया की मंदी के लिए पूजा करें, इससे बढ़िया बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। हाँ तो और इसलिए इस लक्ष्मी पूजन में हमारी सबकी भावना ये है कि इस खर्चे का लाभ जेठालाल को दिया जाए। क्यों मैं क्यों? अरे भाई जेठालाल, हमारी हालत तो तुम्हें इन दिनों पता है ना, सब मंदी के शिकार है हम लोग। अरे तो मंदी ने मुझे भी नहीं छोड़ा है भाई, ये दिवाली में मेरा भी धंधा थोड़ा मंदा है। जेठा अच्छे काम के लिए मना नहीं करते। अरे पर बापू जी लोगों को मैं ही मिला। देखो भाई, आप सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा देते तो मैं भी अपने हिसाब से थोड़ा दे दूंगा, पूरा खर्चा मेरे ऊपर मत डालिए। अरे आप लोग चिंता मत करो, जेठा तो क्या उसका बाप भी पैसा देगा। हाँ ये बराबर, बापू जी से ले रहे हैं। मेरा मजाक उड़ाता है। अरे मजा क्यों बापू जी? सारा खर्चा जेठा करेगा। मुझे तो पता ही था, सारा खर्चा जेठा भरा करेगा ही। ठीक है सोनी, तुम त्र्यंबक महाराज से बात कर लेना पूजा के बारे में। अरे कहाँ से बोलेंगे, त्र्यंबक जी तो सुबह मुझे मिले गांव जाते हैं, दिवाली मनाने के लिए गांव गए वो। कोई बात नहीं, मेरे पहचान के एक पंडित है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ओ भिड़े, तुम रहने दो भाई, तुम खाली ट्यूशन नहीं करो। वो पंडित बुलाने का काम तुम्हारा नहीं है, मुझ पे छोड़ दो, मैं बुला लूंगा पंडित को। चलिए बापूजी खाना। अरे आप लोग कब आए और हाथी भाई क्यों नहीं दिख रहे हैं? नहीं, दरअसल बात ये है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा सोडा पी लिया तो उनके पेट में गड़बड़ शुरू हो गई इसलिए वो घर चले गए। अच्छा अच्छा, अब आए हो ना तो खाना खाकर जाना। सब खाना खा के आए, खर्चा क्यों बढ़ा रही हो? खाना खा के आए ना घर पे? नहीं, तो अपने अपने घर पे खा लेना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ भी कहो, दिवाली की सुबह का मजा ही कुछ अलग होता है। क्या अलग मजा होता है? दिवाली की सुबह जब पटाखे फूटते हैं, उससे आप कान पर हाथ रखकर किसी कोने में चुपचाप बैठ जाते हो और किसी को बोलने का मौका मिलता है, वरना आप घर वालों को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। अरे वाह बहू, इन दियों से तो घर एकदम सुंदर लगता है। हाँ बापूजी, दिवाली में दिए जलाना तो हमारी परंपरा है। हाँ पता है। ये दिवाली में बम फोड़ने की परंपरा पता नहीं किसने शुरू की है। तो दिवाली में बम नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे? होली में? चुप रहना वाइडी। किसने फोड़ा घर में बम? पापा ये बम नहीं, हम है। हम? और कितने लोग हैं? हम का मतलब मैं बड़ी अपने बाप को डराता है। रुक जा, रुक जा। नमस्कार, कलता की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा गिनी, अरे बाहर सब बुला रहे हैं तुझे। आज तक गिनी, मामा गिनी किधर गई? पता नहीं। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त विश्व के शेयर बाजार पर काले बादल बन रहे हैं और चारों तरफ मंदी छाई हुई है। बड़ी बड़ी बैंकों का इस दिवाली पर दिवाला निकल गया है। इसीलिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए गोकुल राम सोसाइटी के
निवासियों ने आज महालक्ष्मी जी की मां पूजा का आयोजन किया है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इसी मां पूजा पर। चलिए चलिए जल्दी आइए आप। हाँ तो आगे आइए आप। जल्दी जल्दी चलो। जल्दी। ओहो चारों ओर दिवाली की रोशनी है, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा ही अंधेरा है। हम और कितने लोग? तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त विश्व के शेयर बाजार पर काले बादल मंडराए हैं और चारों तरफ मंदी छाई हुई है। बड़ी बड़ी बैंकों का इस दिवाली पर दिवाला निकल गया है। इसीलिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों ने आज महालक्ष्मी जी की मां पूजा का आयोजन किया है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इसी मां पूजा पर। इस एपिसोड में दिख रही है सेम टू सेम सीन। पहले तो आप YouTube में एपिसोड 54 देखना और उसके बाद एपिसोड 471, दोनों में सेम टू सेम दिवाली मनाई जा रही है। यह यूट्यूब TMKOC एपिसोड 471। फोन उठाओ, फोन उठाओ। ये मोहम्मद अंकल फोन ही नहीं उठा रहे। ए बाप रे, 7:45 हो गए और वो पीटर 8 बजे आने वाला है यार। अरे मुझे तो डर है ये बोमन अंकल और पीटर एक साथ ना आ जाए। अरे बाबा, सब कुछ भूल गया। अरे नहीं आया तो मेरा तो 4 लाख गया। और हम सब लॉकअप में जाएंगे वो लोग। सारा प्लान पोपट। क्या? मतलब कि सारा प्लान फेल हो जाएगा। आगे गए बमन काका। आ जाओ मोहम्मद अंकल। मोहम्मद अंकल जल्दी करो। एक मिनट तेरा भारी पड़ता है। आ जाओ मोहम्मद अंकल।